बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी की फैमिली का मनसूबा तहस नहस कर दिया है। उनकी उम्मीदें मलिया मेट कर दी हैं और 16 जमातों को बहुत बड़ा धचका लगा है। ये हुकूमत ने आते ही अपने करप्शन केसेस को जो NRO दिया, जो केसेस बंद किए और इतनी तेज़ी में बंद किए, और एक ऐसी सूरत हाल थी कि जैसे कोई और मुल्क में मसला ही नहीं है सिवाय इनके अपने करप्शन केसेस के। आज उस सब के सामने बड़ा फुल स्टॉप लग गया है। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है अपने आप को NRO देना, और इनको NRO देने वालों के लिए भी मसला हो गया है। NRO 2 पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको रोक दिया है और अब इनके लिए इतना आसान नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पहली समाअत की। सोमोटो जो लिया गया था कल, उसकी बेंच के सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब। उनके लेफ्ट साइड पर मौजूद थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और एजाजुल हसन साहब के लेफ्ट साइड पर बैठे थे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, जिनके नोट पर यह सोमोटो लिया गया है। और उमर बंदियाल साहब के राइट पर मुनीब अख्तर साहब थे और उनसे आगे बैठे थे मोहम्मद अली मजहर साहब। जैसे ही समाअत का आगाज हुआ 1:11 पर, टोटल 40 मिनट की समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब तशरीफ लाइए। अशरफ औसाफ साहब रोस्टरम पर आए और इस दौरान आमिर रहमान साहब और सोहेल महमूद साहब जो हैं वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि आप पेपर बुक पढ़िए। पेपर बुक उनके पास नहीं थी, फिर अदालती अमले ने उनको पेपर बुक दी, वो उन्होंने पढ़ी। उन्होंने वो नोट पढ़ा कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सोमोटो लिया, क्यों लेना पड़ा, इसका बैकग्राउंड क्या है। जो जज हैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब बड़े ज़बरदस्त जज हैं, जो इन चीज़ों को जो है वो क्रिमिनल केसेस को जिस तरह से वो देखते हैं, डील करते हैं, फैसले करते हैं। उनका नोट पढ़ा उन्होंने, उसका बैकग्राउंड पढ़ा, सब चीज़ें पढ़ी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस नोट में ये मौजूद है कि FIA के प्रोसिक्यूटर को कहा गया सिकंदर जुल्कुरनैन को कि आपने शहबाज शरीफ और हमजा के केस में पेश नहीं होना क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब बन रहे हैं। अदालत ने इसको बहुत हाईलाइट किया। बाद में आगे चल के मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने इस जुमले को बहुत हाईलाइट करवाया कि जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, वो कह रहे हैं कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज नहीं चाहती कि इस केस को चलाया जाए। वो जो प्रोसिक्यूटर हैं सिकंदर जुल्कुरनैन साहब, उन्होंने रिटर्न अदालत में लिखकर दिया है कि उनको IO के जरिए पैगाम दिया गया है कि वो पेश ना हो। तो इस पर सबसे ज्यादा अदालत ने सवालात उठाए हैं। उसके बाद यह भी कहा गया कि FIA ने इन इल्जामात का इनकार नहीं किया, तरदीद नहीं की, बल्कि FIA ने कहा रूटीन मैटर है प्रोसिक्यूटर्स का चेंज होना और ये सारा कुछ। और उसके बाद जो ये अच्छा ये भी कहा गया FIA के उस नोट में कि ये रूटीन का मामला है। पिछली हुकूमत में भी प्रोसिक्यूटर जो है वो तब्दील होते रहे। DG FIA को तब्दील किया गया, डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया गया, फिर वो फौत हो गए, बहुत से अफसरान तब्दील हुए, सबूत जाया जो है वो बादी नजर में किए जा रहे हैं, हो सकते हैं। और इस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि हम बहुत दिनों से मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पर ये चीजें देख रहे हैं, हमारे नोटिस में आ रही हैं। लेकिन अब हमने जो है वो ये नोटिस लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। जो एहतसाब है वो फेयर होना चाहिए और ये कौमी मफाद में है कि इस तरह का तासुर नहीं जाना चाहिए कि जो मुक़्तदर इस वक्त हैं, इक़्तिदार में हैं जो लोग, वो अपने केसेस पर असरअंदाज़ होकर अपने केसेस बंद कर रहे हैं। उसके बाद पेज 10 पर यह प्रोसिक्यूटर जो सिकंदर जुल्कुरनैन इनकी दरखास्त मौजूद थी वो पढ़ी गई। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या था। उसके बाद यह भी कहा गया कि ये कंसर्न पर्सन कौन है, जो था कि उनके ये इंटरेस्ट है कि ये आगे ना चलाया जाए। उमर बंदियाल साहब कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या एक्शन इस हुकूमत के आने के बाद लिए गए, किस किस को ट्रांसफर किया गया, किस किस की पोस्टिंग की गई, किस किस को हटाया गया, तब्दील क्यों किया गया, वजूहात क्या थी। वो कहते हैं उमर बंदियाल साहब के कानून, आइन इस बात की यकीन दहानी कराता है कि हमेशा से गैर जानिबदार प्रोसिक्यूशन होगी, आज़ादाना प्रोसिक्यूशन होगी, एहतसाब होगा। और कोई भी जो है आपने जिन लोगों को हटाया है वो क्यों हटाया है, जिनको चेंज किया है क्यों चेंज किया है, वो बाइस थे, वो नाअहल थे, क्या मसला है। फिर उमर बंदियाल साहब ने तारीफ की सनाउल्लाह अब्बासी साहब की, जो साबिक DG FIA थे, वो सिंध से ताल्लुक रखते थे, KPK में भी उन्होंने सर्व किया, एक रिप्यूटेबल ऑफिसर थे। और हमने उसके बाद उमर बंदियाल साहब ने तारीफ की डॉक्टर रिजवान की कि डॉक्टर रिजवान को हमने कई केसेस में सुना, वो हमारे सामने पेश हुए, वो एक कॉम्पिटेंट, वो एक अच्छे ऑफिसर थे, उनको हटाया गया। उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, बार बार ये बात मैं हवाला बार बार देता हूं क्योंकि मेरा आपको पता ही है
कि जब भी किसी की मैं कोई चीज़ ऐसी देखता हूं तो मेरा ये नहीं होता कि मैं उसकी चीज़ उठाकर अपना बयान कर दूं। मैं इसीलिए बार बार क्रेडिट देता हूं अबू ज़र न्याजी एडवोकेट को। वो बार बार कह रहे हैं अबू ज़र साहब कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जायजा लेना चाहिए कि किसने डॉक्टर रिजवान का नाम स्टॉप लिस्ट पर डलवाया था। और मेरी राय है जिसने भी डॉक्टर रिजवान का नाम स्टॉप लिस्ट पर डलवाया था वही डॉक्टर रिजवान के कातिल हैं, वही थ्रेट कर रहे थे, वही इस सारे के पीछे थे, डॉक्टर रिजवान की जो जान गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं कि इस तरह से अगर मुदाखलत होगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो पहले ही सूरत हाल आपके सामने है। तो और फिर जब हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो इक्तदार में, जिनके हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो खुद इक्तदार में होंगे तो ये फिर सवालात उठेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप दस्तावेजात देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें, फिर आप खबरें देखें जो हमने साथ लगाई हुई हैं। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं कि आपने हजार लोगों को ईसीएल से निकाल दिया, कैसे निकाल दिया? ये वो चीज है जिसपे शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। शेख रशीद ने कहा था कि दो चीजों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, एक ये कि आदि काबीना जमानत पर है, दूसरा उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने ईसीएल से लोगों को हजार लोगों को निकाला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह मामला टेकअप कर लिया है और उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे निकाला, क्यों निकाला, प्रोसेस क्या था, शफाफियत थी नहीं थी, म्यार क्या था इनको निकालने का, इनको डाला क्यों गया था ईसीएल में, निकाला क्यों गया? अगर इस तरह से होगा तो तबाही हो जाएगी। उसके बाद उमर बंदयाल साहब ने कहा कि एक माह पुरानी खबर है, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ को मुतासिर नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान से कानून की हुक्मरानी खत्म नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमन, इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी कायम रखना हमारे फराइज में शामिल है। और उन्होंने कहा कि हमारा काम फैसले करना है, हम कॉज लिस्ट खत्म करके आज आपके सामने बैठे हैं। हमारी यह भी आईनी जिम्मेदारी है कि जो आइन ने वादा किया है पाकिस्तान के लोगों के साथ वो वादा पूरा हो, यहां पर रूल ऑफ लॉ यकीनी हो, यह भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक खबर और भी आई अखबारों में कि नैब का रिकॉर्ड गुम हो गया है। जाज़े परवाना साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है। तो ये रिकॉर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत अहम है, क्योंकि देखें शरीफ खानदान जब जब इक़्तिदार में आता है आग लगती है, रिकॉर्ड जलता है, टेम्परिंग होती है, आसिफ अली जरदारी का रिकॉर्ड चोरी हो जाता है, फिर फोटो कॉपी की बुनियाद पर ये लोग बरी हो जाते हैं। ये भी सवाल उठाए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चोरी के हवाले से। उन्होंने उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हम किसी को इल्जाम नहीं दे रहे, हम किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो आइन है उसके तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत ना हो ये चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ हो, आर्टिकल 4, 10, 25 इसके मुकम्मल नफाज हम चाहते हैं। हम मुतलका लोगों को नोटिस कर रहे हैं, सेक्रेटरी दाखिला को, DGFIA को, चेयरमैन नैब को, DGFIA आकर बताएं कि वो क्यों इन चीज़ों में मुदाखलत कर रहे हैं। और इस पर ज़रा अशरफ उसार साहब ने सवाल किया कि कैसे अभी अदालत डिटरमिन कर सकती है कि मुदाखलत कर रहे हैं। तो इस पर उमर बंदयाल साहब ने कहा कि खुद प्रोसिक्यूटर ने कहा है, लिख के दिया है। जाजुल हसन साहब ने कहा कि FIA ने आज तक इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि मामूल का मामला है और अदालती फैसला मौजूद है। और ये तो एतराज़ है FIA की जानिब से, अदालती फैसला जो शहबाज शरीफ की अदालत जिसमें उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस अदालत की बात हो रही है। मज़ार अली अकबर नकवी साहब यहां पर बोले, उन्होंने कहा सफर नंबर 10 पढ़ें, कोर्ट ऑर्डर पढ़ने का हुक्म दिया और उसमें लिखा हुआ था कि कंसर्न लोग जो हैं, कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस चलाने में दिलचस्पी नहीं रखते। मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि यह अदालत के सामने दरखास्त रखी गई। उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा आप दोबारा ये ऑर्डर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने जो है वो नॉट का लफ्ज छोड़ गए थे कि नॉट अपीयर की जगह वो सिर्फ अपीयर पढ़ गए थे। उन्होंने दोबारा पढ़ें, आप नॉट छोड़ गए हैं, लिखा हुआ है कि नहीं अपीयर होना। मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने भी कहा और मैंने आपको कहा कि ये आप लफ्ज पढ़ें कि गोइंग टू बी इलेक्टेड, कि वो मुंतखब हो रहे हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं करना। तो इस पर उन्होंने जोर दिया। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हमारा कंसर्न यह है कि जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती है तो ये प्रैक्टिस है कि ब्यूरोक्रेसी तब्दील हो जाती है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, अपनी कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं, ये आइन में इसकी इजाज़त है नहीं है, ये एक अलग बात है, ये होता है। लेकिन हमारा मसला जो है जिस पे हमें कंसर्न है, जिस पे हमारे हम फिक्रमंद हैं, वो प्रोसिक्यूशन में तब्दीलियां हैं कि प्रोसिक्यूशन में क्यों तब्दीली की जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं वो अक्यूज्ड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम हैं, वो मुल्जिम हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में वो मेन प्रिंसिपल पर्सन्स हैं और वो इस ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो तासुर ये जा रहा है बादी नजर में कि आपने टारगेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग की है, टारगेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं। और उसके बाद
चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसलिए अपनी 184(3) की जो जुरिसडिक्शन है उसको इन्वोक किया क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इंतहाई अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईसीएल से नाम निकालने के लिए दरखास्त आती है, दरखास्त के बाद उसके ऊपर रिव्यू भी होता है, जायजा लिया जाता है, उसके बगैर आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि हजारों लोगों को जो है वो ईसीएल से निकाल दिया जाए। ग्राउंड क्या थी, रिकॉर्ड क्या था, यहां पर तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से जाके नाम ईसीएल से निकलवाने पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लोग आते हैं। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप एक लिस्ट जमा करवाएं कि पिछले 2 माह में किस किस को ईसीएल से निकाला गया, किस प्रोसेस के तहत निकाला गया। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ इंसाफ से है, एफआईआर से फैसला होने तक हमारा काम है कि तहकीकात साफ और शफाफ हो। हम प्रोसिक्यूशन को देख रहे हैं, हम ट्रायल के मामला को देख रहे हैं कि वो उसमें कोई असर अंदाज ना हो। उमर बंदियाल साहब ने कहा हम यहां पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बैठे, हम तनकीद से मुतासर नहीं होते, फेयर ट्रायल हम जो है फेयर ट्रायल चाहते हैं हर एक का, हम आइन को जवाब दें, हम अल्लाह को जवाब दें। हमें ना तो किसी की तारीफ से फर्क पड़ता है, ना ही हम किसी की तनकीद से मुतासर होते हैं। जायज तनकीद हो नाजायज तनकीद हो हम खौफजदा नहीं होते, हम पे कोई असर नहीं होता, और ना ही जजेस पर ये चीजें जो है वो असर अंदाज होनी चाहिए। बाकी जजेस के फैसले पर तनकीद हो सकती है, जजेस को स्कैंडलाइज नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सियासी जमातों की सोशल मीडिया है और हम बहुत सारी चीजें 1.5 माह से देख रहे हैं, हम आपस में डिस्कस करते थे, लेकिन अब हमने इस बात का नोटिस लिया है और इजाजुल हसन साहब ने कहा कि हम इंटेग्रिटी देख रहे हैं इस सिस्टम की। उन्होंने कहा कि हर कदम जो है प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का, वो सिक्योर होना चाहिए, लोगों का निज़ाम पर एतमाद होना चाहिए। और फिर अदालतों की खाली असामियों की भी बात हुई। उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं नैब के, उनको और एडवोकेट जनरल्स को, सबको जो है वो नोटिस किए गए हैं, रिकॉर्ड मांगा गया है। और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो हैं पूछी गई हैं और साथ ही तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकॉर्ड तलब किया गया है, ईसीएल से नाम निकालने वालों का नाम तलब किया गया है, कैसे निकाले गए ये पूछा गया है, और सबसे अहम बात ट्रांसफर पोस्टिंग से रोक दिया गया है। अगले अहकामात तक नैब में, FIA में किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग जो इन हाई प्रोफाइल केसेस से मुतल्लिक है नहीं हो सकते। तो ये आज की समाअत का अहवाल है। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब ने लंबी तारीख की इस्तदा की जो कि मुस्तरद हो गई, और अगले हफ्ते जुमे के दिन इस समाअत को जो है वो मुकर्रर किया गया है। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान को आने दें, फिर हम देख लेंगे। और सबसे अहम बात, कोई केस वापस नहीं लिया जा सकेगा। बाकी बहुत सारी बातें, जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब वो तहरीरी हुक्मनामा आता है तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।